न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम में। हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस में मतभेद, पदाधिकारियों ने दिया धरना, इस्तीफे की चेतावनी। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। उसके बाद विधानसभा परिषद चुनाव के दौरान नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच विवाद हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं के बीच बचाव कर विवाद शांत कराया, लेकिन अब जिले में ही कांग्रेस के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रहे हैं। गोंदिया जिला कांग्रेस रक्षा समिति के गठन और पार्टी के बगावत करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। क्या है मामला? हाल ही में हुए कृषि उपज मंडी समिति चुनाव के दौरान कांग्रेस के एकजुट ने गोरेगांव के बगावत का आह्वान किया था, लेकिन अब कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष की मंजूरी का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया है। इसमें कांग्रेस नगर अध्यक्ष, 2 तालुका अध्यक्ष, 10 विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, महिला अध्यक्षों के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता ने इस धरना का आंदोलन में भाग लिया है। एक बयान में प्रदेश कार्यकारिणी से बागी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अगर मांग नहीं मानी तो पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने का स्टैंड ले लिया। इसलिए देखा जा रहा है कि कांग्रेस में आपसी मतभेद अच्छे से भड़क गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3 सवाल 3 बार सर्वे, लोकसभा चुनाव से पहले वोटर के मन की बात सुनेगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने के लिए यूपी में सीटें मैनेज करना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। पार्टी ने यूपी के सीटों की संख्या का महत्व समझते हुए बीजेपी ने एक प्राइवेट एजेंसी को 28 सीटों पर चुनाव से पहले 3 बार सर्वे करने का काम किया है। एजेंसी हर दिन 3 महीने पर सर्वे करेंगी। पार्टी के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देगी। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि प्राइवेट एजेंसी का सर्वेक्षण क्षेत्र में लगातार चलता रहेगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व को हर 3 महीने पर रिपोर्ट मिलेगी। सर्वे लोगों से तो कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन पार्टी के प्रत्येक लोकसभा सीटों के लिए 3 सवाल के जवाब दिए चाहिए। पहला, प्रत्येक सीट पर बीजेपी का क्या हाल है, वो इस समय कितनी मजबूत है। दूसरा, सीट पर विपक्षी दलों की क्या स्थिति है जिसमें बीजेपी को टक्कर मिल सकती है। तीसरा, उस लोकसभा क्षेत्र में लोग किन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। बीजेपी सांसदों को लेकर क्या है माहौल, सर्वे में ये सभी पूछा जाएगा। सर्वे के सवालों से भाजपा वोटरों से यह जानने की कोशिश करेगी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में जनता का नजरिया रखती है। हर सीट पर वहां के मौजूदा सांसद का काम जानना की नजर में कैसा है, ये जानना भी सर्वे का एक मकसद है। अपने सांसदों का फीडबैक लेने के अलावा बीजेपी ने सर्वे एजेंसी से ये भी पता करने का की है कि प्रत्येक सीट पर दूसरे दलों को कौन से संभावित कैंडिडेट या निर्दलीय उम्मीदवार उभर रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीमार पत्नी के लिए आस लेकर महाकाल के दरबार पहुंची नेपाली पीएम पुष्पकमल दाहाल प्रचंड। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। पहले वह विमान से इंदौर पहुंचे और फिर उज्जैन के लिए निकले। प्रचंड अगवानी पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत और नेपाल का नाता ऐतिहासिक है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम 2 देश है लेकिन एक ही संस्कृति और सभ्यता वाले हैं। हमने आज नेपाल के पीएम का स्वागत किया है। उम्मीद है कि दोनों देश के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान नेपाली टीम टोपी भी लगाई दिखे। नेपाली पीएम के महाकाल दौरे की काफी चर्चा हो रही है। नेपाल के अतिरिक्त राजनीतिक में भी इस बार बात हो रही है कि क्योंकि वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वह अपनी बीमार पत्नी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना को लेकर महाकाल के दर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि वह पत्नी के नाम पर ही वहां पूजा करेंगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब कोई नेपाली पीएम मोदी दौरे पर भारतीय धार्मिक स्थल पर जा रहा है। इसके पहले अप्रैल 2022 में तत्कालीन नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा जब भारत आए थे तो उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया गया था।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज़ TH डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewzt.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज़ पर। नमस्कार।